स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो ऑनलाइन टेस्ट में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी पद खंड का चैप्टर है 12 हार जीत, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसके सभी हम लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महासागर मद्रास, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश जो है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है कि किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन ए है हार जीत, ऑप्शन बी है अधिनायक, ऑप्शन सी है गांव का घर, ऑप्शन डी है जन जन का चेहरा एक है। तो किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? तो हार जीत पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। हार जीत के लेखक कौन है? हार जीत के कवि कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं। अधिनायक के कवि कौन है? तो रघुवीर शाह हैं। गांव के घर जो चैप्टर है इसके कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं। और जन जन का चेहरा एक जो चैप्टर है उसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वही जो कविता है वह किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है रघुवीर शाह। तो कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह है वह किसके द्वारा रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए है गांव का घर, ऑप्शन बी है अधिनायक, ऑप्शन सी है अधिनायक और ऑप्शन डी है पुत्र वियोग। तो अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी जो है वह हार जीत कविता को लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आप बताएंगे कि गांव का घर किसने लिखा है? तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। अधिनायक किसने लिखा है? तो रघुवीर शाह ने लिखा है। और पुत्र वियोग किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी ने हार जीत कविता को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है विमला देवी, ऑप्शन बी है श्यामला देवी, ऑप्शन सी है निर्मला देवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो निर्मला देवी नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 6 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है सतना मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन है 7 नंबर के हार जीत जो कविता है अशोक वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, यानी किस कविता संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए है कहीं नहीं वही, ऑप्शन बी है बहुरी अकेला, ऑप्शन सी है घास में दुबका आकाश, ऑप्शन डी है अभी कुछ और। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए किस कविता संकलन से ली गई है? तो कहीं नहीं वही से, कहीं नहीं वही कविता संकलन से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है सागर विश्वविद्यालय। तो अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है 9 नंबर का अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? ऑप्शन ए है रामजस कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन बी है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन सी है दौलत राम कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किए थे? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए है गद्य कविता, ऑप्शन बी है शोक गीत, ऑप्शन सी है हर्ष गीत, ऑप्शन डी है पद गीत। तो हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? कि हार जीत जो शीर्षक कविता है वह किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन 11 है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से कुलपति रह चुके हैं। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन ए है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है सरदार पटेल विश्वविद्यालय। तो अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। आम जनता की विपक्षी दल की शासक दल की इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में कौन उत्सव मना रहे हैं। तो शासक दल जो है वह उत्सव मना रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 13 है कि हार जीत कैसी कविता है। व्यंग्य कविता की गद्य कविता कि कविता की इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कैसी कविता है। तो हार जीत जो है वह एक गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 14 है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। जीत का, हार और जीत का इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। तो हार का प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 15 है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। ऑप्शन ए है बंगाल में रहकर, ऑप्शन बी है दिल्ली में रहकर, ऑप्शन सी है हरियाणा में रहकर और ऑप्शन डी है बिहार में रहकर। तो अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। तो अशोक वाजपेयी जी थे वह दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन ए है टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन बी है उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी है मुकुल, ऑप्शन डी है त्रिधारा। तो कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो उम्मीद का दूसरा नाम जो रचना है वह अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी की है कि रघुवीर सहाय की है, विनोद कुमार शुक्ल की है कि मुक्ति बोध की है। तो एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अशोक वाजपेयी किस चैप्टर के लेखक हैं। तो हार जीत कविता जो है उसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। रघुवीर सहाय किसके लेखक है। तो अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। विनोद कुमार शुक्ल जो है किसके लेखक है। तो प्यारे नन्हे बेटे को। और मुक्तिबोध किस चैप्टर के लेखक हैं। तो मुक्तिबोध जो है जन जन का चेहरा एक के कवि हैं। फिर क्वेश्चन 18 है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए है अगर इतने में, ऑप्शन बी है शहर अब भी संभावना है, ऑप्शन सी है गंगा तट, ऑप्शन डी है समय के पास समय। तो कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी गंगा तट जो काव्य संग्रह है वह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि तत्पुरुष किसकी रचना है। ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन बी है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। तो तत्पुरुष किसकी रचना है। तो तत्पुरुष जो है वह अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ज्ञानेंद्रपति किस चैप्टर के लेखक हैं। तो गांव के घर के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। विनोद कुमार शुक्ल किस चैप्टर के कवि हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है और प्यारे नन्हे बेटे जो चैप्टर है उसके कवि हैं। फिर क्वेश्चन 20 है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो है वह किसकी रचना है। रघुवीर सहाय की कि अशोक वाजपेयी की कि ज्ञानेंद्रपति की कि शमशेर बहादुर सिंह की। तो इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो है वह अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 21 है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है। ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है मजदूर, ऑप्शन सी है घर के सदस्य, ऑप्शन डी है नागरिक। तो वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो वे शब्द है किसके लिए आया है। तो नागरिक के लिए आया है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 22 है कि मशक वाला क्या कर रहा है। ऑप्शन ए है सड़क सींच रहा है, ऑप्शन बी है पानी भर रहा है, ऑप्शन सी है रोशनी कर रहा है, ऑप्शन डी है गीत गा रहा है। तो बूढ़े मशक वाला क्या कर रहा है। तो मशक वाला जो है वह सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 20 जनवरी 1942 को, ऑप्शन सी है 12 जुलाई 1944 को, ऑप्शन डी है 25 फरवरी 1944 को। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर।
क्वेश्चन 24 है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है दयानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी है परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी है शिवानंद वाजपेयी, ऑप्शन डी है राधानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 25 है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। ऑप्शन ए है एक पतंग अनंत में, ऑप्शन बी है कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन सी है कोणार्क, ऑप्शन डी है घास में दुबका आकाश। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो कोणार्क जो है वह अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 26 है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन ए है कि शब्द लिखने के लिए यह कागज बनी है, ऑप्शन बी है संशयात्मा, ऑप्शन सी है चक्रवात, ऑप्शन डी है कवि कहा गया है। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, तो कवि कहा गया है यह जो कृति है अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले अपने, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है माल्यज, ऑप्शन सी है लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी है मदन कश्यप। तो हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 28 है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। राष्ट्रवादी का, ऑप्शन बी है हुंकार का, ऑप्शन सी है युग धर्म का, ऑप्शन डी है पूर्व ग्रह का। तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो पूर्व ग्रह का, पूर्व ग्रह जो पत्रिका है इसी का संपादन किए थे अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 29 है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। विनोद कुमार शुक्ल की, कि प्रयाग शुक्ल की, कि नचिकेता की, कि अशोक वाजपेयी की। तो घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 30 है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के, कि छायावाद काल के, कि रीति काल के, कि आधुनिक काल के। तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।